बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस की तरफ से फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर क्लास के सेशन 2021-23 के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। Morphological classification of bacteria or classification of bacteria on the basis of cellular morphology, ये आप अपनी माइक्रोबायोलॉजी की बुक के पेज 12 पे देखेंगे। पहले हम सेलुलर मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करने जा रहे हैं। द जनरल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल सेल एज सीन अंडर ब्राइट फील्ड ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज सेलुलर मॉर्फोलॉजी। तो एक जनरल अपीयरेंस जो होती है किसी एक सेल की, जैसे हम उसको देखते हैं किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ब्राइट फील्ड में, तो वो जिस तरह से हमें नज़र आता है या जो शक्ल उसकी हमारे सामने आती है, ये उस चीज़ की सेलुलर मॉर्फोलॉजी होती है। सेलुलर मॉर्फोलॉजी की लिटिल मीनिंग किसी भी सेल की शेप की स्टडी होती है। तो सेलुलर मॉर्फोलॉजी बेस पे हम बैक्टीरिया को बेसिकली 3 हिस्सों में या 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इनमें सबसे पहली टाइप जो है वो कोकस, उसके बाद बैसिलस और तीसरे नंबर पे स्पाइरल या स्पाइरलम। तो कोकस जो होते हैं ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं राउंड राउंड कलर के ये आपको नज़र आ रहे हैं, ओवल और स्फेरिकल इन शेप, यानी गोल शक्ल में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कोकाई हैं। उसके बाद बैसिलाई, ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सिलेंड्रिकल शेप है, रॉड की शक्ल के हैं, ये बैसिलाई हैं। और तीसरे नंबर पे स्पाइरल्स, ये जो आपको फिलामेंटियस धागों की तरह, बलदार धागों की तरह नज़र आ रहे हैं, ये स्पाइरल्स हैं। तो इस तरह से हमने मॉर्फोलॉजिकल सेलुलर मॉर्फोलॉजी बेस पे बैक्टीरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, टाइप्स में डिवाइड किया, कोकस, बैसिलस एंड स्पाइरल्स। अब हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की फ़र्स्ट टाइप बैसिलस को देखते हैं। बैसिलाई जो होते हैं ये, जैसे कि हमने पढ़ा कि रॉड इन शेप होते हैं, सामने डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं। एज सजेस्टेड बाय म्यूलर, जैसे कि म्यूलर ने इसकी तजवीज़ पेश की या उसने राय पेश की कि दी रॉड इज़ नोन एज बैसिलस। जो इस तरह के रॉड शेप बैक्टीरिया होंगे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह के, ये जो हैं ये बैसिलाई कहलाते हैं। इन वेरियस स्पीशीज़ ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया की मुख्तलिफ जो अक़साम है या उनकी जो किस्में हैं, दिस सिलेंड्रिकल में बी एज़ लॉन्ग 20 माइक्रोमीटर और एज़ शॉर्ट एज़ 0.5 माइक्रोमीटर। तो इनका साइज़ जो है ये मुख्तलिफ इनकी जो स्पीशीज़ हैं उनमें मुख्तलिफ हो सकता है। ये 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ होती है। फर्दर बैसिलाई को कुछ टाइप्स हैं। अगर तो बैसिलस अकेला होगा तो वो तो बैसिलस ही कहलाता है। अगर ये 2 बैसिलस आपस में जुड़े हुए होंगे, पेयर फॉर्म में होंगे, तो ये डेप्लोबैसिलाई कहलाएंगे। अगर ये 2 से ज़्यादा एक लंबी चेन से बना लेंगे तो फिर ये स्ट्रेप्टोबैसिलस कहलाएंगे। सेकेंड टाइम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस पे कोकाई जो है ये, जैसे कि हमने अभी इस बारे में डिस्कस किया कि स्फेरिकल शेप होते हैं, गोल शक्ल के होते हैं। और स्फेरिकली शेप्ड बैक्टीरिया इज़ नोन एज कोकस। जो स्फेरिकली शेप्ड बैक्टीरिया होंगे वो कोकस कहलाते हैं। अ टर्म डिराइव्ड फ्राम ग्रीक कोकोस, ये टर्म जो है एक ग्रीक वर्ड कोकोस से अखज़ की हुई है, मीनिंग बेरी, जिसकी मीनिंग बेरी के होते हैं। कोकाई टेंड टू बी क्वाइट स्मॉल, being only 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो ये क्वाइट स्मॉल होते हैं, स्मॉल होते हैं, कुछ छोटे होते हैं बनिस्बत बैसिलस के। तो इनका डायमीटर जो है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। सामने शेप में आप देख रहे हैं कि अगर तो कोकस जो है वो सिंगल होगा तो कोकस ही कहलाएगा, और अगर ये पेयर फॉर्म में होंगे, एक जोड़ा होगा कोकस का, तो फिर ये डेप्लोकोकाई कहलाएगा। और अगर ये लंबी चेन बना लेंगे, स्ट्रिप बना लेंगे, तो फिर ये स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाएंगे। अगर ये 4 का एक ग्रुप की शक्ल में रह रहे होंगे तो फिर ये टेट्रेड कहलाते हैं। अगर ग्रुप ऑफ 8 की शक्ल में रह रहे हो तो फिर ये सार्सिना कहलाते हैं। और अगर ये एक क्लस्टर बना लें, अंगूरों की तरह गुच्छा सा बना लें, तो फिर इनको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। तो इस हवाले से पेयर जो होगा ये डेप्लोकोकाई,
और अगर लंबी चेन बना लेते हैं स्ट्रिप की शक्ल में तो स्ट्रेप्टोकोकाई, और 4 के ग्रुप में रह रहे हैं तो टेट्रेड है, और अगर 8 के ग्रुप में रह रहे हैं तो सार्सिना है, और ये अगर क्लस्टर सा बना लेते हैं गुणों के गुच्छों की तरह का तो ये जो है ये स्टेफ्लोकोकाई कहलाता है। जैसे कि हमने बैक्टीरिया की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये या तो यूनिसेलुलर होते ही हैं या फिर सिंपल एसोसिएशन बना के ये रह रहे होते हैं। ये जिनका सिंपल एसोसिएशन है 2 की शक्ल में, 4, 8 लंबी चेन या क्लस्टर की शक्ल में। ये फर्दर टाइप्स थी कोकाई की। अब इनमें से 3 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, डेप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफ्लोकोकाई को। तो पहले हम देखते हैं डेप्लोकोकाई। दोज कोकाई दैट रिमेन इन पेयर्स, वो कोकाई जो कि पेयर की शक्ल में होते हैं, वो पेयर की शक्ल में जो होते हैं वो आफ्टर रिप्रोडक्शन जैसे वो रिप्रोड्यूस होते हैं तो शक्ल पेयर की शक्ल में रह जाते हैं, और कॉल्ड डेप्लोकोकाई, इनको डेप्लोकोकाई कहा जाता है। अब इनकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। इनकी एग्जांपल में नेज़ेरिया गोनोरिया है और नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस। नेज़ेरिया गोनोरिया जो कि गोनोरिया काज करता है, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ज़िम्मेदार होता है। और नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस जो कि मेनिंजाइटिस का जो है काज करता है, दिमाग की बैरूनी झिल्लियाँ जो है मेनिंजीज़ उनकी इन्फ्लेमेशन, और इसके रिज़ल्ट के तौर पे मेनिंजाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार जो है वो हुआ करता है। तो इस तरह से नेज़ेरिया स्पीशीज़ जो हैं, नेज़ेरिया गोनोरिया और नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस, ये एक एग्जांपल है डेप्लोकोकाई की, यानी ये पेयर फॉर्म में रह रहे होते हैं। अब कोकाई की सेकंड टाइप हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। जैसे कि भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ये किस शक्ल में होते हैं, लंबी एक चेन बना लेते हैं। जिस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि चेन बनी हुई हैं, तो ये जो है क्या कहलाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाते हैं। कोकाई दैट रिमेन इन चेन्स, ऐसे कोकाई जो चेन की शक्ल में रहते हैं कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाते हैं। अब स्ट्रेप्टोकोकाई की हम फर्दर एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। पहले नंबर पे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इन्वॉल्व इन स्ट्रिप थ्रॉट। स्ट्रिप थ्रॉट एक डिज़ीज़ होती है जिसमें गले के अंदर इन्फेक्शन होता है और इसमें पस की स्ट्रिप्स बन जाती हैं, धारियाँ से बन जाती हैं। तो इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है। पायोजेंस की लिटरली मीनिंग पस फार्मिंग जो है, पायो मीन्स पस, जेनेसिस मीन्स फार्मिंग, तो पस फार्मिंग होते हैं ये। सेकेंड टाइप जो है स्ट्रेप्टोकोकाई की, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो हैं ये इन्वॉल्व इन टूथ डिके। ये टूथ डिके यानी दांतों को जो कीड़ा लग जाता है, आमतौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि दांतों को कीड़ा लग गया, तो इसका ज़िम्मेदार जो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होता है। और तीसरी जो टाइप है वो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये तीसरा नंबर आप यहाँ से स्किप करके नीचे 4 को आप 3 कर देंगे। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज योगर्ट। तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स को के बनाने में इन्वॉल्व होता है, और जैसे कि दही वगैरह। तो स्ट्रेप्टोकोकस ल्यूकस ये थर्ड फॉर्म हो गई इसकी स्ट्रेप्टोकोकाई की। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस की डिस्कस की। पहले नंबर पे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो है ये इन्वॉल्व है स्ट्रिप थ्रॉट में, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है इन्वॉल्व है टूथ डिके में, और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। थर्ड टाइप कोकाई की स्टेफ्लोकोकाई। स्टेफ्लोकोकाई का अभी हमने पढ़ा था कि ये गुच्छा सा बना लेते हैं। दी कोकाई विच डिवाइज randomly and form irregular grapes like cluster of cells is called स्टेफ्टोकोकाई। ये कोकाई जो है बेकायदा तौर पे जो है डिवाइड होते चले जाते हैं और एक बेकायदा किस्म का अंगूरों के गुच्छे की तरह जो है एक गुच्छा सा बना लेते हैं, और ये जो है इसी हालत में रह रहे होते हैं, तो इनको स्टेफ्लोकोकाई कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है स्टेफ्लोकोकस ओरियस। स्टेफ्लोकोकस ओरियस जो है अगर इसको कल्चर किया जाए तो इसकी कॉलोनीज़ जो है वो गोल्डन शेप की होती हैं। तो इसलिए ओरम, आपको पता है ओरम बेट जो है गोल्ड यानी सोने को कहा जाता है। तो चूँकि ये गोल्डन कॉलोनीज़ बना रहे होते हैं, लिहाजा ये स्टेफ्लोकोकस ओरियस इनको कहा जाता है। अब हम कोकाई की सेलुलर मॉर्फोलॉजी की थर्ड टाइप को पढ़ने जा रहे हैं, स्पाइरल्स को। स्पाइरल्स में टेक वन ऑफ
द फॉलोइंग थ्री फॉर्म, स्पाइरल जो है इन तीनों में से कोई एक शक्ल के हो सकते हैं। पहले नंबर पे विब्रियोस, दूसरे नंबर पे स्पाइरल्स, और तीसरी टाइप का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, तो तीसरी टाइप जो है स्पायरोचीट्स। अब हम देखते हैं कि विब्रियो, स्पाइरल्स या स्पायरोचीट्स क्या होते हैं। पहले नंबर पे विब्रियोस, दे आर कर्व रॉड दैट रिसेंबल कोमास। ये कर्व रॉड की शक्ल के होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के, ये कर्व रॉड के होते हैं और ऐसे नज़र आते हैं जैसे कोमा की, इंग्लिश में जैसे कोमा का लफ्ज़ होता है या उर्दू में वाओ का लफ्ज़ होता है, इस तरह इनकी शक्ल होती है। दे आर कर्व रॉड दैट रिसेंबल कोमास। ये कर्व रॉड की शक्ल में होते हैं, जैसे किसी रॉड को मोड़ दिया जाए और फिर दिखने में वो कोमे की शक्ल का हो। एग्जाम्पल इसकी है विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा कॉजिंग कॉलरा, जो कि मशहूरी आम फैम बीमारी है हैज़ा, उसको इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। तो विब्रियो कॉलरा जो है ये विब्रियोस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्पेरिला। दे आर हेलिकल शेप्ड विद अ थिक रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजिला दैट असिस्ट मूवमेंट। ये जो है हेलिकल शक्ल के होते हैं, इस तरह से बलदार किस्म के, जर्म्स की तरह के, फिलामेंटस किस्म के, ठीक है। और ये जो है इनकी थिक और रिजिड सेल वॉल बड़ी इनकी सख्त होती है और मोटी होती है, और इनमें फ्लैजिला होता है, दुम की तरह का एक इनका स्ट्रक्चर होता है, दैट असिस्ट मूवमेंट, जिनकी मूवमेंट में इनको जो है वो मुआवनत कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल जो है स्पेरिलम वल्यूटन है, स्पेरिलम वल्यूटन में इसकी एग्जांपल्स हैं। और थर्ड टाइप जो है स्पैरोचीट्स है, जिसका बुक में तज़करा नहीं किया गया या शायद मिसप्रिंट हो गया कहीं पे। तो स्पैरोचीट्स जो होते हैं वो स्प्रिंग की शक्ल के होते हैं, और स्पैरोचीट्स की जो एग्जांपल है वो स्पैरोचीटा पैरिडा, स्पैरोचीटा पैरिडा इसकी एग्जांपल्स होंगी। सेलुलर मॉर्फोलॉजी बेस पे बैक्टीरिया की जितनी टाइप्स हैं उनकी अब हम समरी यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोकाई जो है ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं, यानी गोल शक्ल के होते हैं। और इनकी फर्दर टाइप्स जो है डेप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफ्लोकोकाई। डेप्लोकोकाई जो है ये पेयर में होते हैं, जोड़े की शक्ल में रह रहे होते हैं। स्टेफ्लोकोकाई जो है ये चेन फॉर्म में होते हैं, और स्टेफ्लोकोकाई जो है ये क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। दूसरी टाइप है बेसिलाई। बेसिलाई जो है वो रॉड इन शेप होते हैं। बेसिलाई फिर जो है वो पेयर फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो कि डेप्लोकोकाई कहलाते हैं, और चेन फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि स्पाइरल्स थे। स्पाइरल्स जो है फिलामेंटियस होते हैं, धागों की तरह होते हैं। उनमें पहली टाइप जो है विब्रियो है। विब्रियो जो है वो कोमा इन शेप होते हैं, एक कर्व रॉड की शक्ल में होंगे और दिखने में कोमा की शक्ल में या वाव की शक्ल में नजर आएंगे। दूसरे जो है स्पैरिला। स्पैरिला जो होते हैं हेलिकल इन शेप होते हैं, बलदार होते हैं। और तीसरे स्पैरोचीट्स। स्पैरोचीट्स जो हैं वो किस शक्ल में होते हैं, स्प्रिंग की शक्ल में होते हैं। तो जो विब्रियो है इसकी एग्जांपल है विब्रियो कॉलरा। जो स्पाइरल्स हैं इनकी एग्जांपल है स्पैरिलम वल्यूटम, यहाँ पे स्पेल थोड़े से मिस है, स्पैरिलम वल्यूटम। और तीसरे नंबर पे स्पैरोचीट्स जो कि स्प्रिंग फॉर्म में होते हैं, और इसकी एग्जांपल है स्पैरोचीटा पैरिडा।